प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन में जोरदार स्वागत करता हूं। तो चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने समाजशास्त्र विषय की पहली पुस्तक समाजशास्त्र का परिचय कंप्लीट कर ली है। आज हम समाजशास्त्र विषय की दूसरी पुस्तक समाज का बोध, इस पुस्तक के अध्याय नंबर 2 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर पहला है वो सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुरूप उस चैप्टर को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए मैंने अध्याय नंबर 2 पर क्या की है, चर्चा की है। ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। सबसे पहला है सामाजिक परिवर्तन, भी समाज में किस तरीके से बदलाव आते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाते हैं और इस प्रकार समाज द्वारा मानव संस्थाओं, विमानों के द्वारा जो भी क्या है संस्था है, प्रतिमान मॉडल है, संबंध प्रक्रियाएं व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाता, मतलब उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल चेंजिंग कहते हैं, मतलब सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, भी सामाजिक परिवर्तन है, ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर रहने वाली क्या है, प्रक्रिया है। भी समाज में समय समय पर क्या होते हैं, परिवर्तन होते आए, जो लोगों की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। उसके बाद में आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। सबसे पहला क्या है, आंतरिक परिवर्तन। किसी युग में आदर्श तथा मूल्य में यदि पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। भी कोई भी क्या है, युग है और उस युग में आदर्श तथा मूल्य में यदि पिछले युग के मुकाबले में कुछ क्या दिखाई दे, नयापन दिखाई दे, नयापन क्या हो रहा है, दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। बाह्य परिवर्तन, यदि किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, परिवार, विवाह, नातेदारी, वर्ग, जातीय संस्करण, समूह के स्वरूपों तथा आधारों में परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य परिवर्तन कहा जाता है। भी परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, जाति है, वर्ग है, इन सब में मतलब क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य परिवर्तन कहा जाता है। उसके बाद में चार्ल्स डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत, भी चार्ल्स डार्विन है उसका क्या है, उद्विकासीय सिद्धांत। परिवर्तन जब धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर होता है तो उसे उद्विकास कहते हैं। चार्ल्स डार्विन का उद्विकासीय सिद्धांत। डार्विन के अनुसार आरंभ में प्रत्येक जीवित प्राणी सरल होता है। भी आरंभ के शुरुआती दौर के अंदर प्रत्येक प्राणी है वो कैसा होता है, सरल स्वभाव का होता है। कैसा होता है, सरल होता है। कई शताब्दियों अथवा कभी कभी शताब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में डालकर मनुष्य बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया है। केवल वही जीवधारी रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने को डाल लेते हैं। जो अपने आप को डालने में सक्षम नहीं होते हैं वो धीमी गति से काम करते हैं, लंबे समय में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भी अपने क्या करते हैं, कोई भी मतलब बदलाव आया उस बदलाव के अनुरूप कोई व्यक्ति अपने आप को डाल लेता है वो तो उस समय का लाभ उठा लेता है। यदि वो अपने आप को डालने में क्या है, सक्षम नहीं है तो उसको क्या होता है, नुकसान होता है, अंत में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसे ही चार्ल्स डार्विन का क्या कहते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है। क्या करता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है।
भी प्रकृति की जितनी भी जो प्रोसेस है उन सबको क्या कर रहे हैं, ये दिखाने का काम कर रहे हैं। कौन सा सिद्धांत है, उद्विकासीय सिद्धांत। ये किसका है, चार्ल्स डार्विन का है। इसे शीघ्र सामाजिक विषयों में स्वीकृत किया गया है, जिसे अनुकूली परिवर्तन में महत्ता पर बल दिया गया। क्रांतिकारी परिवर्तन, परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होते हैं, इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहां पूर्व सत्तावर्ग को विस्थापित कर लिया जाता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति और संचार क्रांति आदि। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन, जैसे उदाहरण दे दिया इसने बाल श्रम का। बाल श्रम, जिस बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, काम पर नहीं रख सकते। 19वीं शताब्दी के अंत में यह माना जाने लगा कि बच्चे जितना जल्दी हो काम पर लग जाएं। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आधारित थी। बच्चे 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से ही काम पर क्या हो जाते थे, लग जाते थे। यह किस समय की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद किया गया। अब 20वीं शताब्दी के अंदर इस चीज को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। भी छोटे बच्चे हैं, उनको फैक्ट्री है, कारखाने हैं, कंपनी है, उस पर हम क्या नहीं कर सकते, काम पर नहीं रख सकते। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसको बाल श्रम के तहत क्या दी जा सकती है, सजा दी जाती है। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में है जो आज भी श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित है, जैसे दरी मुन्ना, छोटी चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, माचिस बनाना, बीड़ी बनाना इत्यादि। बाल श्रम गैर कानूनी है, मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है। जो मालिक छोटे छोटे बच्चों को क्या रखते हैं, काम पर रखते हैं, उनको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। ये बाल श्रम नाम का एक कानून बनाया गया है। जो इसकी पालना नहीं करेगा उसको क्या दी जाती है, कठोर से कठोर सजा दी जाती है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार क्या है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के क्या है, स्रोत या कारण। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट। सबसे पहला क्या है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के स्रोत या कारण। सबसे पहला है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण। पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावकारी कारक है। भी पर्यावरण है, पर्यावरण के द्वारा क्या आता है, सोशल चेंजिंग। सोशल चेंजिंग मतलब सामाजिक परिवर्तन जल्दी आते हैं। भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को एक गति देते हैं। मनुष्य प्रकृति के प्रभाव को रोकने अथवा झेलने में असक्षम था। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था। जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे, नदी या समुद्र के समीप नगरों का विस्तार बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए समुद्री या जलमार्ग यातायात अधिक सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण या प्रकृति समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देते हैं। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं तथा वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देती। उदाहरण प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, सूखा है, अकाल है, महामारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, महामारी वर्तमान समय के अंदर हम मतलब एक महामारी से क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा देश नहीं, पूरा का पूरा विश्व क्या कर रहे हैं, जूझ रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा का पूरा देश क्या कर रहा है, जूझ रहा है। तो ये इनसे भी हमारे पर्यावरण में क्या आ जाते हैं, मतलब समाज के अंदर क्या है, बदलाव आए हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये मतलब वर्तमान समय के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक महामारी से पूरा का पूरा देश ही नहीं, पूरा का पूरा विश्व क्या कर रहे हैं, जूझ रहा है। कोविड-19 अर्थात मतलब कोरोना वायरस से क्या कर रहा है, पूरा देश जूझ रहा है। तो वर्तमान समय के अंदर क्या आए हैं, बदलाव आए हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसकी मतलब पालना कर रहे हैं। जो भी नियम बनाए गए हैं इसके, जिस तरीके से मतलब मुंह पर मास्क का क्या करना, इस्तेमाल करना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, अपने जो हाथ है उनको बार बार साबुन से क्या करना, धोना,
इसलिए हमें क्या करना है, इस बीमारी से हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है, तो इन नियमों की हमें क्या करनी पड़ेगी, पालना करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, मतलब सोशल चेंजिंग, मतलब समाज में क्या है, बदलाव आए। मतलब कोई भी फल है या सब्जी है, उन सबको मतलब गर्म पानी से क्या करना, पहले धोना, उसके बाद में उनको काट कर क्या करना, पकाना। तो छोटे छोटे जो भी मतलब परिपाटी थी, जो प्राचीन समय में हम क्या हो गए थे, भूल गए थे, वो सब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और उनको अपनाने के बल पर ही हम इस महामारी से क्या कर सकते हैं, मुक्ति है वो पा सकते हैं। तो इस कारण भी क्या है, समाज के अंदर बदलाव है वो देखने को हमें क्या हुआ है, मिला है। पुरानी परिपाटी है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, उसकी क्या करना, सेवा करना, मतलब अब क्या करना, गले नहीं मिलना है, न मतलब आपस के अंदर हाथ मिलाना है, केवल क्या करना है, आदर एवं सत्कार के लिए मतलब नमस्कार का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप भी कोविड-19 के जितने भी नियम कानून हैं, उन सब की क्या करनी है, पालना करनी है। और आपके लिए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। चौहान क्लासेज पर सोशियोलॉजी कि जो भी क्लासेज है वो समय समय पर क्या की जा रही है, अपलोड की जा रही है। तो आशा करता हूं चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना।